ख्वाजा गरीब नवाज और जयपाल जादूगर की कहानी। एक समय की बात है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, अजमेर शरीफ में आए। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और करामतों की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। उसी समय जयपाल नामक एक जादूगर ने ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों को चुनौती देने का फैसला किया। जयपाल अपनी जादू की कला में बहुत माहिर था और उसने कई लोगों को अपनी जादूगरी से प्रभावित किया था। एक दिन जयपाल ख्वाजा गरीब नवाज से मिलने आया। ख्वाजा गरीब नवाज उस समय एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ध्यान में लीन थे। जयपाल ने ख्वाजा गरीब नवाज को चुनौती देते हुए कहा, मैं तुम्हारी करामतों को देखना चाहता हूँ। अगर तुम सचमुच अल्लाह के बंदे हो तो मेरे जादू को रोक दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने जयपाल की बात सुनी और मुस्कराए। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, मैं जादूगर नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह का बंदा हूँ। मेरी शक्ति अल्लाह की कृपा से है, न कि जादू से। जयपाल ने अपनी जादू की कला दिखानी शुरू की। उसने कई तरह के जादू दिखाए, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सब कुछ रोक दिया। जयपाल के जादू का कोई असर नहीं हुआ। जयपाल हैरान हो गया और उसने ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारी करामतों को नहीं समझा था। मैं तुम्हारा अनुयायी बनना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने जयपाल को गले लगाया और कहा, मेरे बच्चे, अल्लाह ने तुम्हें मेरी तरफ भेजा है। अब तुम मेरी शरण में हो और मैं तुम्हें अल्लाह की राह पर चलने का रास्ता दिखाऊंगा। इसके बाद जयपाल ने अपनी जादू की कला छोड़ दी और ख्वाजा गरीब नवाज का अनुयायी बन गया। उसने अल्लाह की इबादत करनी शुरू की और अपने जीवन को अल्लाह की राह में समर्पित कर दिया। अंत। ख्वाजा गरीब नवाज और जयपाल जादूगर की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति जादू और तिलिस्म से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। यह कहानी हमें अल्लाह की एकता और रसूल की सच्चाई पर विश्वास करने की महत्ता को भी दर्शाती है।